चलिए तो आज चलते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट तक हम लोग पढ़ चुके थे। आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी मीनिंग होता है पूर्ण वर्तमान काल। याद रखिएगा, परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण। पूर्ण मीन्स क्या हुआ, कोई काम को हम लोग जो है हमेशा के लिए उस काम को समाप्त कर चुके हैं, है ना। अरे कंप्लीट करना, पूर्ण कर देना किसी काम को, मतलब पूर्ण रूप से वह काम समाप्त हो चुका है। आइए डेफिनेशन क्या होगा, जब कोई काम प्रेजेंट टाइम में अर्थात वर्तमान काल में, वर्तमान समय में जब कोई काम पूर्ण रूप से समाप्त होने का बोध हो, मतलब उसको समाप्त, उस काम को स्टार्ट किए थे, स्टार्ट करने के बाद पूर्ण रूपेण क्या कर दिए, समाप्त कर दिए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जब कोई काम प्रेजेंट टाइम में पूर्ण रूप से समाप्त होने का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। रिकॉग्निशन, पहचान क्या होता है, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, वर्ब के अंत में क्या लगा रहेगा, चुका है, चुकी है, चुके है, या है, ई है, ये है, आ है, ई है इत्यादि लगा रहा था। समझा बात को। हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में या तो चुका है, चुकी है, चुके है, या है, ई है, आ है, ई है। समझा बात को। सिर्फ ये नहीं कि या ये ई वो दूसरा टेंस हो जाएगा, है लगा हुआ रहना चाहिए। समझा ना बात को, तो हो जाएगा इसका पहचान। अब कंपोजिशन में फॉर्मूला देखिए क्या होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3। याद रखिएगा, इस टेंस में हमेशा हमको किस वर्ब का यूज करना है, वर्ब 3 का, है ना। V3 का हमेशा यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। समझा बात को। नेगेटिव सेंटेंस, नहीं वाला जो वाक्य रहेगा सिंपल एफर्मेटिव में ही नहीं लगा रहेगा, नेगेटिव हो गया। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या चल जाता है पहले, उसके बाद क्या लग जाता है, सब्जेक्ट। तो हो जाएगा हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव कैसा इंट्रोगेटिव है, यस नो क्वेश्चन बता चुके हैं पहले। हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगाएंगे, नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हैव या हैज के बाद नोट लगाते हैं तो वो गलत हो जाएगा, है ना। तो अगर हैव के साथ नोट लगाना है तो हैवेंट लगाना पड़ेगा, हैज के साथ लगाना है तो हैजेंट लगाना पड़ेगा, तब सब्जेक्ट तब नोट यहाँ नहीं लगेगा। समझा बात को। टर्म प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, टर्म में कब क्यों कहाँ कैसे जुड़ा रहेगा, तो पहले उसी को लगाना है, कब क्यों कहाँ कैसे जो भी रहेगा टर्म, जिसको WH क्वेश्चन कहते हैं, है ना। टर्म प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। टर्म प्लस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, पहले क्या लगाना है, टर्म, फिर हैव या हैज, उसके बाद नोट, उसके बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट। समझा बात को। और सब्जेक्ट इसमें टर्म हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, तब नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नोट को इसके साथ लगाए गए तो क्या लगाना पड़ेगा, हैवेंट या हैजेंट। समझा बात को। तो ये हो गया तुमको फॉर्मूला। तो दो चीज बहुत जरूरी है टेंस बनाने के लिए, पहला उसका पहचान, दूसरा इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर। समझा बात को। तो ध्यान दीजिएगा एग्जांपल में, वह मुझे पीट चुका है, वह मुझे पीट चुका है या उसने मुझे पीटा है, एक ही बात है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आ है, ई है, बताए है ना। पीट में आ लगा हुआ है ना, तो उसने मुझे पीटा है, तो दोनों कौन टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा, है ना। तो कैसा सेंटेंस है, पहले ये देखिए, वह मुझे पीट चुका है, मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा है, एफर्मेटिव, सकारात्मक वाक्य। तो इसका पहले फार्मूला दिमाग में लाना है, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज। तो सब्जेक्ट को चुनिए, वह मुझे पीट चुका है, पीटने का काम कौन कर रहा है, वह सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ही के साथ हैव या हैज क्या लगेगा, हैज, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगता है ना। तो हैज वर्ब कौन है इसमें, पीटना, पीटना का होता है बीट, अभी V3 क्या होगा, बीटेन, है ना। ही हैज बीटेन, अब ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे ना पीट चुका है, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो ही हैज बीटेन मी। समझा बात को। ये हुआ, तुम उसे नहीं पढ़ा चुके हो, तो नहीं लगा हुआ है, एफर्मेटिव में ही नहीं लगा हुआ तो नेगेटिव हो गया, है ना। तो यू हैव, उसके बाद नोट लगाएंगे, नोट टाउट हिम, टीच का V3 टाउट होता है, ठीक है। क्या उसने मेरा दिल चुरा ली है, क्या उसने मेरा दिल चुरा ली है। तो ध्यान देना है, यहाँ सब्जेक्ट तो उसने है, मतलब वह है ना। वह में क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है,
स्त्रीलिंग, तो उसके लिए क्या लगेगा? सी। सी के पहले क्या लग जाएगा? हैज सी। स्टॉल का स्टील मीन्स क्या होता है? चुराना, तो स्टॉल हो जाएगा। स्टील मीन्स होता है चुराना, तो भीतरी क्या होता है? स्टोलन, है ना? तो स्टोलन माई हार्ट, मेरा दिल का क्या होगा? माई हार्ट। तो क्या उसने मेरा दिल चुरा ली है? तो हैज सी स्टोलन माई हार्ट। समझा ना? कोई दिक्कत? समझा बात को? तुम बड़ा मुस्कुरा रहा है, अरे कोई चुरा लिया है क्या? ध्यान थोड़ा रखना है। वे लोग कैसे हम लोगों को प्यार नहीं कर चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। कैसे लगा हुआ, जिसका मतलब ये क्या है? टर्म है। कैसे है तो क्या है? टर्म है। और वे लोग लगा हुआ तो सब्जेक्ट हो गया वे लोग। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे टर्म वाला में? ये टर्म प्लस इंटरोगेटिव और नेगेटिव भी है, नहीं भी जुड़ा हुआ है ना। तो टर्म कैसे हो जाएगा? हाउ। सब्जेक्ट कौन है? वे लोग के अनुसार क्या लगेगा? हैव। पहले क्या लगाएंगे? टर्म के जस्ट बाद पहले हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा, उसके बाद दे, उसके बाद नोट है, नहीं है तो नोट, उसके बाद प्यार करना का लव। लव का भीतरी क्या होता है? लव्ड। उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा? अस। समझा बात को? तो हाउ हैव दे नोट लव्ड अस। समझा? ये हुआ कौन? सिंगल वर्ब। कौन वर्ब था? सिंगल। अब हम लोग कौन वर्ब में आएंगे? आइए अब आते हैं डबल वर्ब, डीवी में, है ना। तो इसमें कितना वर्ब रहेगा? 2 वर्ब लगा रहेगा। जैसे कल्ली कलवा से शादी करने की कोशिश नहीं कर चुकी है। कल्ली जो है, कलवा तो पूरा एकदम शादी करने के लिए एकदम रेडी है एनी टाइम, है ना। लेकिन कल्ली जो है वो कलवा से शादी करने की कोशिश नहीं कर चुकी है। तो शादी करने की कोशिश कौन नहीं कर चुकी है? कल्ली। कल्ली हो जाएगा सब्जेक्ट, है ना। डबल वर्ब देखिए क्या क्या है? पहला तो शादी करना और दूसरा क्या है? कोशिश करना। तो मेन वर्ब कौन हो जाएगा इसमें? कोशिश। जो अंतिम में रहता है वही मेन वर्ब हुआ। ये हुआ मेन वर्ब कोशिश करना। तो पहले क्या बनाएंगे? कल्ली कोशिश नहीं कर चुकी है ना। तो कल्ली हैज नोट, कोशिश करना का ट्राई, ट्राई का भीतरी ट्राइड। और दूसरा वर्ब लगाने से पहले क्या लगाना है? टू। बताए है ना? कोई दिक्कत? दूसरा वर्ब लगाने से पहले टू, और दूसरा वर्ब जब यूज करेंगे तो V1 की V2 की V3, V1 हमेशा V1 का प्रयोग होगा। तो कल्ली हैज नॉट ट्राइड टू मैरी विद कलवा। तो यहाँ विद क्यों लगा? क्योंकि शादी जो करेगा किसी के साथ में करेगा ना, तो यहाँ पर मतलब इसीलिए विद लगा। तो कल्ली हैज नॉट ट्राइड टू मैरी विद कलवा। वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाने के लिए यहाँ क्यों नहीं आ चुके हैं? तो पहले क्या बनाना है हमको? डबल वर्ब है, आना और दूसरा पढ़ाना। तो मेन वर्ब आना होगा। तो वह पहले सेंटेंस कैसा है? वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाने के लिए यहाँ क्यों नहीं आ चुके हैं। तो क्यों लगा हुआ? टर्म वाला है। और नहीं भी लगा हुआ तो टर्म प्लस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो हैज से पहले क्या लगाएंगे? टर्म को। तो पहले व्हाई हो जाएगा, व्हाई के बाद हैज, सब्जेक्ट कौन है? वह, तो ही हो जाएगा। उसके बाद नेगेटिव है तो नोट। कम का V3 क्या होता है? कम, कैम, कम ही होता है, कम हियर। और टू टीच मी इंग्लिश। यहाँ देखिए डबल ऑब्जेक्ट भी है, एक है मी, एक है। समझा बात को? ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। समझा बात को? तो ये पहले लगाएंगे तो इसके बाद इंग्लिश लगाना है। समझा? अगर इंग्लिश भी पहले लगा सकते हैं। समझा? अगर इंग्लिश पहले लगाएंगे तो टू लगाने से पहले क्या लगा देना पड़ेगा? सॉरी, मी लगाने से पहले क्या लगाना पड़ेगा? टू। तो व्हाई हैज ही नॉट कम हियर टू टीच इंग्लिश टू मी। समझा बात को? लिखिए।